दोस्तों अब मार्केट ना बहुत वॉलेटाइल चल रहा है और वॉलेटाइल मार्केट में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लमसम करना, क्योंकि आज हमने करा, ऑर्डर नहीं लगा, गलती से लेट हो गया, कुछ हो गया, नेक्स्ट दिन मार्केट वापस 1.5% ऊपर चला जाता है। यही हो रहा है मार्केट में, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। तो आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप अच्छा लमसम प्राइस उठा सकते हो और वॉलेटाइल मार्केट में फ़ायदा होता है। ठीक है, देखो मार्केट ना एक रेंज के अंदर वॉलेटाइल होता है, ठीक है, इस रेंज पे जाके उस रेंज पे। तो इस तरह से यहाँ पे अभी अगर मैं बोलूँ तो मार्केट जो भी रेंज पकड़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक इकट्ठा एक हफ्ता 10 दिन पूरा कोई बुलरन टाइप ना आ जाए। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने पैसे के करने हैं 3 हिस्से या 2 कर लो। अगर अमाउंट बड़ा है तो 3 कर सकते हो, लाख रुपए से ऊपर है तो 3 कर लो, लाख से नीचे या लाख के बराबर है तो 2 हिस्से कर लो 50-50 हज़ार रुपये के, या फिर करने हैं 3 कर सकते हो 35-35 हज़ार रुपये और 30 हज़ार रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट जो पोर्शन है वो डाल देना है, मार्केट के अंदर डाल दो, होन दो वॉलेटाइल। अगर 1% ऊपर भी दिख रहा है ना जिस दिन, डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न, क्योंकि जब मार्केट ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर बुलरन आया और छोटा बुलरन आएगा, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको यहाँ से 10% 20% कुछ चढ़ जाएगा, यहाँ से 3% 4% 5% जो छोटा 14-15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, जिसको हम बुलरन बोल भी शायद नहीं सकते, तो वो भी अगर आता है तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। फिर वहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होगा, सेकंड पोर्शन आप वहाँ डाल सकते हो और थर्ड आप थर्ड में डाल सकते हो। और अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया तो आपके पास जो आपका सेकंड पोर्शन होगा वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन फ़ंड किस में, जो फंड सबसे ज़्यादा गिरे, जिस फंड में वॉलेटाइल ज़्यादा हो, क्योंकि ये फ़ंड गिरते भी ज़्यादा हैं उठते भी ज़्यादा हैं, तो हमें लमसम के मौके में इन फंड्स में पैसा डालना चाहिए। और अगर इनमें से हमारे फ़ंड में किसी में भी SIP नहीं चल रही तो आप अपने नंबर ऑफ़ फंड्स को कंट्रोल में रखिएगा। ऐसा ना हो कि 6 फंड आपने ले रखे हों, अब 4 मैं बता दूं, आपने अपने पोर्टफोलियो में ही 10 कर लिए, तो उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। और अंदर जाने से पहले वो लोग जो अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज नहीं कर सकते, जिनको हैंड होल्डिंग चाहिए वेल्थ जनरेशन में, और ये हैंड होल्डिंग ना देखो आपको गलतियाँ करने से बचाती है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिलाती है। तो आप जहाँ पे 12% रिटर्न जनरेट कर रहे हो, बिना गलतियाँ करे 15-16 हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ बिना गलतियां करें, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, हमारा एक्सपीरियंस, वो चीज़ें तो बाद में काउंट करता हूं मैं, सिर्फ अगर हम गलतियां भी नहीं करते तो ये होता है हैंड होल्डिंग का फ़ायदा। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो नॉलेज नहीं है, तो इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कर सकते हैं और जब सब कुछ पता लग जाए तो उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहला फ़ंड, ये हमेशा से मैं बोलता हुआ आया हूँ कि अब इसके अंदर ना लास्ट मौका बता रहा हूँ। ये लास्ट मौका क्यों है, इसके बाद कोई भरोसा नहीं है ये फ़ंड कब तक अंडर परफॉर्म करता रहे, तो लास्ट मौका है, डाल दो। ठीक है, यहाँ पे अभी गिरा है, नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो गिरे भी नहीं हैं। तो पहला हमारा फंड जो गिरा है वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फंड गिरा है वो है निप्पॉन लार्ज कैप, जबकि लार्ज कैप में गिरावट नहीं आई है, लेकिन सिर्फ कुछ एक्टिव फंड्स हैं जो नीचे गिरे हैं, तो हमारा सेकंड फंड बन गया अगर हम लार्ज कैप में डालना चाहते हैं तो। थर्ड फंड हमारा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, फिर से, क्योंकि देखो मिड कैप और स्मॉल कैप में ना गिरावट नहीं आई है, तो हमें ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में मिली है। और जो लोग बोलते हैं ना लार्ज कैप में रिटर्न्स नहीं मिलते, स्मॉल कैप से कम मिलते हैं मिड कैप में, तो उनको बैलेंस आउट नहीं करना आती चीज़ें। ओके, आप 5 स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना लो और मैं आपको एक नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाता हूँ। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है, फिर से बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने बुल रन के टाइम भी बनाई थी, जब बुल रन चल रहा था स्मॉल कैप के अंदर, तब भी 2-4% बेटर ही रिटर्न निकलते थे। और आज के टाइम तो स्मॉल कैप वैसे ही ख़राब चल रहा है, एक नॉर्मल पोर्टफोलियो से कंपेयर करूँगा तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे, इन्वेस्को लार्ज कैप भी नीचे गिरा है, तो 3 लार्ज कैप के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। पराग पारिक में मत डालना, पराग पारिक में अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आपके पास, अब वो फंड बता देता हूँ जो आप लोगों के पास हैं, ठीक है, लेकिन शायद इसमें से कोई फ़ंड नहीं है, तो आप उन फंड में से कोई कर सकते हैं। और मैं मोस्टली वो फंड पकड़ लूँगा जो लोगों के पास SIP चल रही है। तो सबसे पहला नंबर पे हो गया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर आप मिड कैप में करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास JM फ्लेक्सी कैप है तो आप JM फ्लेक्सी में भी कर सकते हो, JM फ्लेक्सी में भी अपॉर्चुनिटी है। क्वांट पिछले कुछ समय से वापस रिटर्न दे रहा है, सिर्फ क्वांट फ्लेक्सी दे रहा है वैसे, तो क्वांट भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि आप अवॉइड करो। अगर आपके पास इनमें से कोई फंड नहीं है तो आप JM या मोतीलाल या HDFC फ्लेक्सी कैप बाय कर सकते हैं, लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप उतना ज़्यादा बेटर रिटर्न नहीं देगा, लेकिन
मतलब लमसम के मामले में जो 1-1.5% हम एक्स्ट्रा ढूंढ रहे होते हैं ना, वो HDFC में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन HDFC में ना आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी वगैरह मिल जाएगी। और इसके बारे में मैंने इस वीक बहुत बात करी है, तो आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट कीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।